हरे कृष्णा। सर, आवाज नहीं आ रही सर। हरे कृष्णा। आ गई, आ रही है, अब आ रही है। अब चलिए। आइए सर, अब आइए। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। तो भगवान ये बता रहे हैं, ये इमं परमं गुह्यम मद भक्ति सुविधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्य इति संशय। यानी मुझ में जो पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे इन भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए भगवान कितनी खास बता रहे हैं। एक शब्द देखिए आप, मुझ में पराभक्ति करके। पहला तो भगवान के भक्त बने हम, भगवान में श्रद्धा विश्वास हो, हमारा दृढ़ता हो हमारे उद्देश्य में, भगवान के प्रति दृढ़ता उद्देश्य होने के बाद फिर हम इस संवाद को, जो परम गोपनीय संवाद है भगवान का, परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, वे मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए पराभक्ति से तात्पर्य यह है कि जो मुझ में पराभक्ति करके, अर्थात रुपयों के लिए, मान बढ़ाई के लिए, है ना, मेरा मान सम्मान हो जाए, साहब मैं बहुत विद्वान, बताएं मेरे को, मैं सब श्लोक याद है मेरे को, ऐसा विद्वान समझे, ऐसा मतलब मान बढ़ाई आदि किसी भी कामना न रखकर प्रत्युत कृष्ण की भक्ति हो जाए प्राप्त इनको, यानी कृष्ण में लग जाए, इस भाव से गीता का प्रचार करें। खुद में कोई काम बढ़ाई कामना ना हो, रुपए की मान बढ़ाई ना हो, ना किसी प्रकार का भाव हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लग जाए वो, इस भाव से गीता का प्रचार करे। इस प्रकार का उद्देश्य रखकर, क्या है, मुझ में पराभक्ति हो गया है, मेरे में पराभक्ति, कोई कामना ना हो उसकी। तो भगवान ने देखिए यहाँ पर कभी पराभक्ति में क्या बताया, पहले बताया ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ने सोचने कांक्षति समय सर्वेश भूषे तू मम मत भक्ति लभते पराम, कहा था ना 18.54 में। तो वहां और यहाँ में केवल फर्क ये है, वहां सांख्य योग को पराभक्ति की बात कह रहे हैं आप, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा यानी अपने आप को जो ब्रह्म से अभिन्न मान लेता है वो, है ना, न करता न सोचती न कोई कामना न कोई डर, तो वो तो सांख्य योग के बारे में था। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अब भगवान उससे अपने शाश्वत संबंध के बारे में बता रहे हैं। किसी भी यदि सांसारिक कामना नहीं रखकर केवल भगवत प्रेम की अभिलाषा करें हम, तो वो क्या है, भगवान की पराभक्ति, कृष्ण में हमारी श्रद्धा हो, पूज्य बुद्धि रखने वाला उनका भक्त है। और ऐसे जो मेरे भक्त हैं, उनको ये संवाद कहेगा, यानी भगवत गीता की बातें सुनाएंगे, वह मेरे को प्राप्त होगा। अगर गीता सुनाने वालों को केवल मेरा ही उद्देश्य होगा, तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भगवान, अगर गीता सुनाने वालों का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा कि भगवान की भक्ति बढ़ जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए, ऐसा उद्देश्य होगा गीता प्रचारक का, तो वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। फिर भगवान से आगे बात क्या कह रहे हैं देखिए, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमे भविता न च मे तस्माद न प्रियतरो भुवि। यानी इस भूमंडल पर उसके समान अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई दूसरा कोई भी नहीं है। इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। देखिए इस भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर उसके जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं है। फिर चाहे कितना यज्ञ कर लें आप, तप कर लें, दान कर लें, बस आपने गीता का प्रचार कर दिया निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, भगवान को प्रसन्न करने के भाव से, तो भगवान कह रहे उसके समान मुझे इस भूमंडल पर कोई दूसरा प्रिय होगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरा क्या है, प्रिय भक्त है मेरा वो। देखिए, तो पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका भौतिक पदार्थों में जरा भी अट्रैक्शन नहीं हो, और जो कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण प्रेम आदि का उद्देश्य रख करके ही अपना जीवन गीतामय बनाता है, गीता का प्रचार करता है। और ऐसे पुरुष ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। देखिए कौन है गीता के प्रचार अधिकारी, जो भगवान में श्रद्धा भक्ति वाला हो और उसका जीवन गीतामय होने लग जाए, गीता की बातों को उसके आचरण में आने लग जाए, गीता के अनुसार वो जीवन जिए, ऐसा व्यक्ति भगवान का जो है गीता का प्रचार का सर्वश्रेष्ठ होता है करने वाला। भगवान कहते हैं मान बढ़ाई आदि की इच्छा यदि उसमें आ भी जाए तो टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो है उद्देश्य क्या है, भगवान का प्रचार करना है। यदि कुछ कमियां उसमें आ भी जाती है, तो मेरी कृपा से कमियां भी वो दूर हो जाती है। फिर बस उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति या भगवान का प्रचार निष्कामता के साथ। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे प्रचारक के द्वारा जो गीता का प्रचार करता है, उससे बढ़कर मुझे कोई कार्य प्रिय है ही नहीं। उससे बढ़कर किसी भी तरह से जो गीता का प्रचार करेगा, मान लीजिए वो, उसके समान इस पूरे भूमंडल पर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। देखिए गीता का जो प्रचार करता है, वो, उसका कोई अपना स्वार्थ या कोई मान बढ़ाई कोई इच्छा नहीं रहती, केवल और केवल भगवत प्रीत्यर्थ
गीता के भावों का प्रचार करता है वो भगवान के लिए, इसलिए भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला होता है वो। भगवान कृष्ण का अत्यंत प्यारा बनने का जो मनुष्य को तो अधिकार दिया है, सभी को भगवान ने, सभी को अधिकार दिया है, सब बनिए अत्यंत प्रिय भगवान का। तो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति लेना कोई बहादुरी की बात नहीं है कि हमने सांसारिक कामना के साथ मनोकामना कर ली हमने हमारी, तो ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। देवता हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे कोई नार के जीव हो, सभी सभी को अपनी कामनाओं की पूर्ति का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में मिलता है। कामना प्राप्ति का सभी योनियों में है, लेकिन कामना को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ मनुष्य योनि में मिला है। तो जिनके हृदय में भगवान का, भगवान की गीता का विशेष आदर है, और जो गीता का प्रचार कैसे भी करता है, ऐसे लोगों को गीता में लगता है कि उसके समान भूमंडल पर कोई भगवान का प्रिय है ही नहीं। अपने धर्म, अपने संप्रदाय का प्रचार करने वाला भगवान का प्रिय तो हो सकता है। भाई कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा हो, अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार कर रहा हो, तो भगवान का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतम नहीं। प्रियतम तो कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान की गीता का प्रचार करने वाला प्रियतम, कंपरलेटिव कंपरेटिव डिग्री में। तो देखिए भगवत गीता में अपने उद्धार की ऐसी ऐसी विलक्षण बहुत सारी युक्तियां बताई हैं, जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरण में ला सकता है। कोई भी मनुष्य चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी संप्रदाय आदि का हो, यदि वह अपना किसी तरह का आग्रह ना रखकर केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, तो वह अपनी जीविका संबंधी नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए भी पापा भी मिठाई खा परमात्मा की लो। प्राप्ति कर सकता है। ऐसे भावों का प्रचार करने वाला कौन होगा? भगवान का सबसे अधिक प्यारा होगा। देखिए कितनी बातें बोली भगवान ने, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, बस निष्काम भाव से गीता का प्रचार कर देगा तो भगवान का प्रियतम होगा वो, सबसे प्रियतम। जैसा सुखबीर सर कर रहे हैं आजकल, सुखबीर सर लगे हुए हैं प्रचार में, मैं कैसे लगे हुए हैं आजकल सब हम्म, प्रचार में। कई लगे हुए हैं, आप में से सब बहुत सुधी है सब। महेंद्र जी सर हैं, देखिए स्मिता जी हैं, और सब लगे हुए हैं, सभी है ना, सभी है। आप सब एक साल से जुड़े हुए लगातार, देखिए ये तो भगवान के सुनना भी बड़ा अद्भुत है अपने आप में। आप जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, ये भी बड़ा अद्भुत जो भगवान की सेवा है, इसके पढ़ेंगे आगे हम। तो बड़ा आप जो है भगवत संबंधी भगवत प्रीतिक कर्म में लगे हुए हैं सभी आप, है ना, और आगे लगे हैं, यही हमारी कामना है। सब आप जो है और जोर शोर से करें प्रचार में, जोड़े लोगों को। अब देखिए, अब गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का हर परिस्थिति में कल्याण हो सकता है, इसलिए भगवान ने इसकी प्रचार की विशेष महिमा बताई है गीता की, प्रचार की। प्रचार के बाद दूसरा काम कर जो और हम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये श्लोक नंबर 70, कौन पढ़ेंगे सर श्लोक नंबर सर 70? सर एक मिनट सर, मुझ में जी पराभक्ति करके, पराभक्ति मतलब पराभक्ति का थोड़ा सा बताओ ना, पराभक्ति क्या है? देखिए, पराभक्ति से तात्पर्य सर ये है, उसके अंतर्गत संसारिक कामनाएं बिल्कुल ना हो, जो भी कर्म करे वो, उन सब कर्मों का एकमात्र उद्देश्य रहे परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा के लिए। संसारिक मान बढ़ाई का, रुपये पैसों का कदाचित किंचित मात्र भी उसमें अंश ना हो उसके उद्देश्य में, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। तो पराभक्ति करके फिर करे वो, यानी निष्काम भाव से हो गया ना, एक प्रकार से शॉर्ट में निष्काम भाव से काम करे वो, बस वो हो गया पराभक्ति करके। ठीक सर, ठीक है। ये है। जी आइए श्लोक नंबर 70 पढ़े। गीता जी आप लेट ज्वाइन आज। हाँ अभी मेहमान गए जस्ट अभी। जी 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 तो पढ़े श्लोक नंबर 70, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ अलका जी, अलका जी को पढ़ने दो, अलका जी बोल रही है, अलका जी आप पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अलका जी। अध्येष्यते च इमं धर्म संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब देखिए भगवान ने फिर बात कही है, खास बात, जो मनुष्य इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा यानी पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। देखिए आप, यज्ञ हो रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या हो रहा है, यज्ञ। हम जो गीता पढ़ रहे हैं अपने ज्ञान यज्ञ हो रहा है भगवान का। अपने का ना, अपने पढ़ा था, आपको ध्यान हो 14 चैप्टर नंबर 4 था ना, ज्ञान कर्म संन्यास योग में था ना, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, था ना, एक श्लोक था। चार पॉइंट द्रव्यमय चार यज्ञ पॉइंट से, तैतीस
हाँ, द्रवमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है अपना। चाहे हम पदार्थों का जो यज्ञ करते हैं ना हवन, उससे श्रेष्ठ गीता पढ़ना है। देखिए, हालांकि वो भी है भगवान का ये यज्ञ, लेकिन तुलनात्मक भगवान कह रहे हैं मैं उनके द्वारा जो गीता का संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो देखिए भगवान ने कितनी विचित्र बात बोली है। परस्पर साथ रहते हुए अर्जुन, हमें बहुत वर्ष बीत गए, पर हमारे बीच ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा विलक्षण धर्ममय संवाद तो कभी कभी होता है हमारे में। अर्जुन और भगवान कई दिनों साथ थे, लेकिन ये धर्ममय संवाद क्या हुआ, कभी कभी होता है। तो मनुष्य के मन में जब तक संसार से उत्कहट नहीं आ जाए, उकताहट, संसार से परेशान ना हो जाए, संसार से वैराग्य न आ जाए, है ना, अंदर जोरदार हलचल ना मच जाए उसके अंदर, तब तक उसमें असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती मनुष्य में। उसे अपने कल्याण का कोई रास्ता दिखता नहीं। संसारिक चीजें अच्छी नहीं लगती उसको। जब तक कोई समाधान मिलने की संभावना नहीं होती, तो वह दिल खोलकर फिर क्या करता है, वो संसार से जब तक वो परेशान नहीं हो जाए, तो फिर वो परेशान होने के बाद फिर अपने आप से पूछता है वो दिल खोलकर, फिर वो क्या है, शरण हो जाता है भगवान की और शिष्य हो जाता है फिर वो। तो इस गीता के संवाद में सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का जो सार है, और कृष्ण के हृदय का असली भाव है इसमें। कृष्ण भगवान ने विशेष योग में स्थित होकर बोला गीता को। इसको धारण करने पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति आ जाए जीवन में, उसमें भी अपना क्या है, सुगमता पूर्वक उसे पार पा सकता है। अर्जुन तो यहाँ मरने वाला था, मरने मारने वाला मामला है यहाँ पर अर्जुन के लिए। तो वो भी क्या है, एकदम संतुष्ट हो गया लास्ट में, भगवान बस अब जो आप कहेंगे वही करूंगा मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे को। भगवान ने कह दिया माँ सोचा है, डर मत तू अर्जुन, डर मत। तो यहाँ पर देखिए भगवान कह रहे हैं गीता के अध्ययन की बात। अध्ययन से तात्पर्य क्या है, समझने का प्रयास करके पढ़ना। क्या, समझने का प्रयास करके पढ़ना, कि हम बातों को समझें, मनन श्रवण करें, मनन करें और निध्यासन यानी उनको आचरण में लाने का प्रयास भी करें। तो इन भावों को समझने का प्रयास करने से हमारे हृदय में क्या उत्कंठा बढ़ेगी गीता के प्रति। और ज्यो ज्यो उत्कंठा बढ़ेगी, त्यों तो हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, और हमारी जिज्ञासा का समाधान भी होगा। और रुचि बढ़ेगी, क्यों तो हमारे क्रियाओं में, भावों में परिवर्तन, बदलाव आने लगेंगे, सकारात्मक जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी। दूसरा, भगवान ने बोला इसको ज्ञानमय यज्ञ में, उसके द्वारा मैं ज्ञानमय यज्ञ से पूजित हूँ। देखिए, जो हम क्रियाओं के द्वारा, पदार्थों के द्वारा जो प्रधानता से यज्ञ करते हैं, वो होता है द्रव्यमय यज्ञ। पर अपनी वास्तविक जिज्ञासा को हम कैसे संतुष्ट करें, वास्तविक मन में जो उलझने हमारे अंदर मोहित अवस्था में, उसको दूर करने के लिए, संतुष्ट करने के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का जो हम समाधान पर विचार करके हमारी वास्तविक स्थिति को आइडेंटिफाई करें, और फिर जाने उन बातों को कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हमारे लिए, हमारा मैनुअल कैसे कैसे जिए हम। तो ये सब क्या है, हमारे आप को जानना करना ज्ञानमय यज्ञ है। तो इसलिए भगवान से अर्जुन अर्जुन से भगवान कह रहे हैं भैया, ऐसे अनन्य भक्तों को तो मेरे उपदेश की याद आ जाती है, और वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं फिर। और उसके अभ्यास आदि को हम, भगवान जो है उसके गीता के अभ्यास आदि को वो ज्ञान यज्ञ के समान मानते हैं। ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित होता हूँ, ऐसा मेरा मत है। देखिए भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मत है, मतलब श्यामिति में मति, यानी ऐसा मेरा मत है। कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का, भगवान कह रहे हैं भैया कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान, मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ, समय सर्वभूतेषु मैं सभी जगह व्याप्त हूँ। दूसरा भाव इसमें यह है कि पाठ करने वाला यदि यदि पाठ करने वाला यदि गहरे भाव में नहीं उतरता, केवल पाठ या याद मात्र करता है, तो भी उससे तेरे और मेरे संवाद की गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार मुझे आने लगती है। खाली पाठ करता है वो, तो अपने दोनों की जो संवाद की मुझे में स्मृति आने लगती है। इस प्रकार जो है गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये गीता तो अमृत में हो गई। आप वैसे पढ़ रहे हो ऊपरी तौर पर, तो भी भगवान का क्या है, सेवा हो रही है उसके, है ना। तो गीता का चमत्कार है, अद्भुत है गीता वास्तव में। गीता हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाली है। चाहे कितनी बुरी हमारी दशा कितनी खराब हो, वो सही हो जाएगी, और दिशा हमारी सही नहीं हो, दिशा में ला देगी प्रॉपर। आप पढ़ना भी देखिए चमत्कार ही है। भगवान कह रहे हैं उससे बड़ा मेरी बड़ी भारी सेवा होती है। मुझे मेरी मीठी मीठी बातें याद आती है, कोई पढ़ता है गीता को जब, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, स्मृतियाँ आती हैं। और यदि वैसे पढ़ता है तो भी मुझे क्या है, अच्छा लगता है, मैं सेव मानता हूँ उसको, मेरी बातों को पढ़ने में। तो ये गीता का भगवान है कि उसके द्वारा मैं ज्ञान एक से पूछता हूँ। फिर अगले श्लोक पढ़ लिया अपने 71वां पढ़े, 71। तो मैं पढ़ूं? जी।
कौन पढ़ेगा? आप पढ़े, श्रद्धावान मैं पढ़ूँ? पढ़े पढ़े, कोई पढ़े आप ना। सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो देखिए फिर भगवान ने एक और बड़ा अद्भुत बात फिर बोली है। क्या बोली है? श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित। भगवान ने पहली दोष दृष्टि ना हो, है ना। भगवान माने उनको श्रद्धा और श्रद्धावान हो, ऐसा मनुष्य क्या करेगा? उसको सुन भी लेगा ना गीता की बातों को, तो शरीर के छूटने पर वो पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यानी वो फायदे में रहेगा, एक प्रकार से उसका कल्याण होगा। पुण्य करने वाले लोग जो शुभ लोग हैं, जैसे उच्च लोग हैं ना, देवलोक स्वर्ग लोग, वहां पहुंच जाएगा वो, यदि सुन लेगा तो भी। सुन लेगा तो देखिए, गीता की बातों को हम जैसा सुन लें, गीता की बातों को हम जैसा सुनते हैं ना, वैसा की वैसा मान के आचरण करें, तो हम फिर कौन हो जाएंगे? श्रद्धावान। भाई जैसी कही वैसी मान ली तो हम हो गए श्रद्धावान। तो भगवान करेंगे ऐसा श्रद्धावान भैया, और जो दोष दृष्टि से रहित है, ऐसा मनुष्य यदि गीता की बातें सुन भी लेगा, तो वो क्या करेगा? उसका शरीर छूटने पर वो पुण्य लोकों में जाएगा, पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को जाएगा। देखिए मनुष्य की वाणी में प्राय दोष पाए जाते हैं, चार प्रकार की, है ना। भ्रम करता है, तो भ्रम करता है, डाउट्स। प्रमाद, है ना। प्रमाद बोले तो करेला कार्य तो करेगा नहीं, और जो नहीं करेगा वो करेगा, वो तो प्रमाद, है ना। और दूसरा एक आता है लिप्सा। लिप्सा यानी भौतिक जगत की सुख की चाहना, है ना। और एक होता है कर्णा पाटव। कर्णा पाटव यानी कर्णों में पटुता, यानी कुशलता ने हो और वक्ता श्रोता की भाषा भाव योग्यता को नहीं जानता हो। पहला आता है दोष, क्या आता है हमारे व्यवहार में? देखिए चार प्रकार के दोष आते हैं। पहला आता है भ्रम, इल्यूजन। हम भ्रम में रहते हैं कि भ्रम इसलिए भैया ये बातें कह रहा है, सही है कि नहीं क्या पता, पहली बात। दूसरा होता है प्रमाद, यानी वक्ता लोग समझें या नहीं समझें इसके प्रति बेपरवाह रहना, यानी इन बातों को हम मानेंगे नहीं मानेंगे क्या पता, इसको क्या मानेगा जो कह रहा है, जो वक्ता बता रहा है बातों को, इन बातों को हम मान रहे नहीं मान रहे क्या पता इसको, यानी प्रमाद कर रहे हो। लिप्सा यानी भौतिक संसारिक सुख में आसक्ति। और कर्ण पाठव यानी कर्ण पाठव यानी हम जो हमारा वक्ता है, जो सुना रहा है हमारे लिए, उस पे हम उसकी योग्यता को नहीं जानते, विश्वास नहीं कर रहे बातों पर, उसकी पर कि उसकी क्या योग्यता है, क्या लेवल है, उसका पता नहीं हमारे को, जानते नहीं हम, उसे बोलते हैं दोष करना पड़ा। तो अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती, कोई ना कोई दोष आ जाता है, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में कोई दोष नहीं होता, हमेशा डिवाइन रहती है, वो हमेशा डिवाइन। इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशय की संभावना है ही नहीं, 1% भी। अतः गीता सुनने वाले जो लोग हैं, गीता सुनने वाले जो लोग हैं, उनकी बात में कमी एक बात तो आ जाए, इसमें अपनी बुद्धि की कमी ने माने वो सुनाने वालों की में, इससे क्या दो दृष्टि आती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक जो है शिष्य है, रोज गीता का पाठ पढ़ता था, पहले करता था वो मायापुर में, वेस्ट बंगाल में। तो वो क्या करता, भक्त पाठ करते करते रोने लग जाता था, उसकी आंखों से आंसू लग जाते थे। क्या होता था कि उसके पाठ करने में बहुत अशुद्धियां आती थी, वो प्रॉपर नहीं पढ़ पाता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उसको बुलाया कि भैया तुम गीता का पाठ तो करते हो, इसका अर्थ जानते हो क्या? इसका अर्थ जानते हो क्या? उसने कहा नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो फिर तुम रोते क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो उसने कहा भगवान प्रभु, जब मैं अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ, जब मैं अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ, तो मुझे कृष्ण भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए दिखते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष दिखते हैं मेरे को, परंतु मुझे क्या करते हैं वो, पृथक देते हैं, परंतु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या तो अर्जुन ने पूछा, क्या कहा मुझे, लेकिन भगवान मेरे को वहां दिख रहे हैं, वहां पर अर्जुन को बताते हुए, है ना। तो मैं उन दोनों के दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाता हूँ। उनकी श्रद्धा देखकर फिर महाप्रभु भी अत्यंत प्रसन्न हो गए थे एक बार। ऐसा भाव होना चाहिए हमारा। जब तक हमारे केंद्र में भगवान के प्रति, हमारे केंद्र में श्रद्धा के केंद्र में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तब तक हमारे अंदर ये गीता की बातें समझ नहीं आएंगी, भगवान की बातें। उसके देखिए भले ही अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, लेकिन भगवान थे, भगवान थे।
तो उससे महाप्रभु यानी खुद साक्षात भगवान थे, महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार थे, वो भी प्रसन्न हुए थे कि भाव, भगवान का एक नाम भावग्राही जनार्दन है। देखिए भगवान का क्या नाम है, भावग्राही जनार्दन, यानी भगवान आपके भाव ग्रहण करते हैं, क्रियाओं को पदार्थों भाव ग्रहण नहीं करते। क्या करते हैं, सिर्फ भाव क्या है आपका, भाव भले आपका भगवान के लिए है, चाहे क्रिया आपकी कैसी हो रही है, द्रव युक्त है, द्रव रहित सहित जो जैसी भी है, छोटी मोटी है, पर भाव कैसा है आपका, भाव को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए दोष जो है भाव से नहीं आता, दोष, दोष देखिए क्रियाओं में पदार्थों में दोष नहीं है, दोष आता है भावों में। मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहा है किसी व्यक्ति की, पूरा शरीर फाड़ दिया उसने, पूरा शरीर फाड़ दिया, क्रिया कर रहा है फाड़ने की वो, है ना, सीजर से, जैसे सब जानते हैं, तो वहां उसको कोई दोष नहीं लगता, उसका भाव क्या है, उसको सही करना, उसको क्योर करना। और वही डॉक्टर यदि घर में पड़ोसी से झगड़ा हो जाए और कैंची मार दे, किसी को थोड़े हाथ में भी काट दे, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा बड़ा भारी उसको, क्योंकि क्रिया तो दोनों में एक है, लेकिन भाव क्या अलग है, वहां भाव कर्तव्य पालन का है, सेवा वाला भाव है, यहाँ क्या है, राग द्वेष वाला भाव है। तो दोष आता है हमारे भावों को। तो भगवान क्या है, भाव ही ग्रहण करते हैं, और भगवान क्या करते हैं, भाव ग्रही जनार्दन है। तो भावों के बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। तो देखिए भगवत गीता की बातों को हम भाव से सुने, भले हम अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, भाव हमारे सही होने चाहिए। तो ये यहाँ पर एक बात आती है। फिर भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग क्या है, पुण्य कार्यों के लोगों में जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, भगवान यहाँ पर जो है, भगवान कह रहे हैं कि इनको पुण्यकारी लोगों में सब सुविधाएं मिलती है वहां पर, है ना, फिर अपने अपने पुण्य कर्मों के आधार पर आगे अपनी यात्रा को पूरी करते हैं फ्री, है ना, अपने से बैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत आदि भी जाते हैं। और दोष दृष्टि से रहित श्रद्धावान पुरुष जो है, उनको मात्र गीता सुनने से ही उन लोगों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान में कोई दोष नहीं है दृष्टि में उनकी में, और गीता सुन रहे हैं तो भी उनको लोगों की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान बताते हैं गीता को सुनने में अधिक श्रद्धा भक्ति होने से भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। गीता को सुनने में श्रद्धा और भक्ति होने से भी भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। और कम श्रद्धा होगी तो पुण्यकारी लोगों में जाएगा, वो पुण्य करने वाले स्वर्ग लोगों में ना, कम श्रद्धा होगी तो, और श्रद्धावान होगा पूरी तरह, दोष दर्शी रहित होगा, तो भगवान के धाम को चला जाएगा। देखिए ये एक चमत्कार है गीता का। आइए श्लोक नंबर 72, श्लोक नंबर 72 पढ़े, पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 72? मैं मैं पढ़ूं सर, मैंने नहीं पढ़ा अभी। हाँ रजनी जी आप पढ़े जी। हाँ, हरे कृष्णा सर। कंचिदेतच्च क्षुद्रं पार्थः त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टः ते धनंजयः। अर्थ भी पढ़ना है सर इसका। जी हाँ हे पढ़े रजनी जी। प्रथानंदन, हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? हरे कृष्णा सर। देखिए अब भगवान ने इतनी सब बातें बता दी, तो भगवान कह रहे हैं भैया अर्जुन, मैंने सुनने वालों की बात बता दी, पढ़ने वालों की बात बता दी, प्रचार करने वाली बात बता दी, और मेरी सनातनी बात बता दी। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, क्या तुमने इसको एकाग्रचित्त से सुना है? क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ क्या? ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं भगवान। देखिए अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है, अर्जुन सब कुछ जानते हुए भी भगवान कृष्ण भगवत गीता श्रवण के माध्यम को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से ही अर्जुन से भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि भगवत गीता का माध्यम प्रकट हो जाए, है ना। तो गीता के प्रचार का, गीता के अध्ययन का अर्जुन के सामने तो प्रश्न नहीं था, था क्या पहले? अर्जुन से पूछा भगवान से, भगवान गीता प्रचार का क्या फल है, इसको सुनने का महत्व क्या है, नहीं पूछा ना। तो भगवान भी कह रहे भगवान क्यों, क्योंकि भगवान जो है पिछले जो बातों में भगवान ने पूछा था अर्जुन से, क्या तुमने श्रद्धा पूर्वक दोष दर्शी सहित गीता की बातें सुनी है क्या अर्जुन? भगवान क्या पूछा था, क्या बातें सुन रहे हो आप अर्जुन, श्रद्धा पूर्वक ये बातें? इसलिए भगवान ने यहाँ पर क्या बताया, भगवान दूसरा प्रश्न क्या करते हैं अर्जुन से, अज्ञान से उत्पन्न हुआ तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? पूछा ना, पूछ रहे अर्जुन से, तुमने एक अलग चीज सुना और तुम्हारा अज्ञान वाला मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ? तो भगवान कह रहे हैं देखिए अज्ञान से उत्पन्न हुआ तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये पक्का नियम है, जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता का उपदेश सुनेगा उसका तो मोह नष्ट हो ही जाएगा, उसका मोह तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये अर्जुन से पूछ रहे भगवान तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, अर्जुन बताओ। यानी भगवान चाह रहे हैं अर्जुन आपने ये दोष दृष्टि रहित होकर सुना है या दोष दृष्टि युक्त सुना है आपने, है ना। और फिर इनडायरेक्ट पूछ लिया आपका मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ, वो कहते हैं मोह भैया नष्ट हो गया, इसका मतलब आपने दोष दृष्टि रहित होकर सुना है, और नहीं हुआ तो इसका मतलब दोष दृष्टि सुना है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, आइए श्लोक नंबर 73, अर्जुन उवाच, कौन पढ़ेंगे?
मैं पढ़ रही हूँ भैया जी। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मया चयुत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ए अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। या अब देखिए, पूरी हम जो पढ़ रहे हैं सार आ गया अर्जुन का। अर्जुन का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पूरा हो गया, हम्म। रिपोर्ट आई अर्जुन की। अर्जुन का ट्रीटमेंट होने के बाद लास्ट जब डॉक्टर करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं ना, तो लास्ट फाइनल हाँ जांच करते हैं उसकी, तो डायग्नोस रिपोर्ट आ गई अर्जुन की यहाँ पर। अर्जुन कह हाँ। रहा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादान मैं आज स्तोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे अच्युत, आप ही कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। देखिए स्मृति, मेन समस्या हमारी स्मृति की तो है। हम सब हमारी स्मृति को भूल गए। हम कौन है, कहाँ क्या है, भूल जाते हैं मन तो आने के बाद, जन्म मृत्यु के फेर में। अर्जुन को यह स्मृति प्राप्त हो गई और अर्जुन कह रहा है मेरा मोह भी नष्ट हो गया अच्युत। अब मैं वही काम करूंगा जो आप कहेंगे। अर्जुन ने क्या कहा था 2.7 में, कार्पण दोषों पर स्वभाव पच्छामि तम धर्म समूढ़चेता, है ना। मैं धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, अज्ञान के कारण वह जो बात कही है, मेरे कल्याण वाली वही बात कही है। आप कल्याण चाह रहा था वहां 2.7 में। 3.2 में भी कल्याण की बात कही थी अर्जुन ने, भगवान युद्ध करोगे तो कल्याण किससे हो। फिर तीन तीन 5.1 में भी भगवान से अर्जुन ने कल्याण की बात पूछी थी। पूछ तो अर्जुन कल्याण की बात रहा है, और अर्जुन को इनपुट क्या आ रहा है, फिर बाद में अर्जुन से जो बताने के बाद क्या आ रहा है, वही करूंगा मैं जो आप कहेंगे। कल्याण वल्याण दूर, अब मुझे कल्याण नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, आपके शरण में आ गया हूँ प्रभु मैं, जो आप कह रहे हैं वही करूंगा। देखिए इतना अर्जुन को विरक्ति आ गई, अब अपने कल्याण से ही विरक्ति आ गई, सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरणागति। तो भगवान यहाँ पर अच्युत से किया है अर्जुन, भगवान को सब अच्युत, अच्युत से कहना चाह रहे हैं अर्जुन कि भैया जो है जीव तो अपने स्वरूप से च्युत होकर वापस पतन की ओर जा सकता है। अपने स्वरूप जो जीव का है च्युत हो जाता है, दूसरी योनि में चल जाएगा, लेकिन भगवान आप अच्युत हैं। आप हमेशा एक रस से थे। आप महारथी हैं तो भी भगवान हैं, और सारथी हैं तो भी भगवान है। आप रथ चलाएं तो भी भगवान है, और आप अपने धाम में बैठे हैं तो भी भगवान है। आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। लेकिन जीव अपने च्युत से कभी आपको अपने आप को उपद्रष्टा मानता है, कभी निमंता, कभी भरता, कभी भोक्ता, कभी महेश्वर। तो अपने स्वरूप से जीव च्युत हो जाता है, लेकिन आप कभी च्युत नहीं होते। आप सदैव एक रस में रहते हैं। तात्पर्य क्या रहा, अर्जुन जो है यहाँ पर, अर्जुन की दृष्टि में तो आदि मध्य और अंत तीनों अवस्थाएं आ रही हैं, लेकिन भगवान हमेशा एक ही अवस्था में है, हमेशा भगवान है वो। तो भगवान के पूछने अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप ही कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। देखिए अंतःकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में क्या अंतर है। अर्जुन को यह तत्व की स्मृति हुई है और एक अंतःकरण की स्मृति हो रही है। देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण से संसार आदि जिसका ज्ञान होता है ना, परंतु परमात्म तत्व अप्रमेय है, उसका अनुभव करने में श्रद्धा ही मुख्य है। देखिए बात, परमात्मा की विस्मृति, परमात्मा की जो विस्मृति है असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से हुई है। परमात्मा की भूल कैसे बुझा है अर्जुन, क्योंकि उसने संसार की सत्ता को महत्व दिया है, और यह विस्मृति अनादिकाल से चली आ रही है। परंतु फिर भी इसका अंत हो सकता है। जब इसका अंत हो जाता है परमात्मा की विस्मृति का, तो अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है। तब इसको हम कहते हैं स्मृति लब्ध्वा। क्या कहते हैं इसको, स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन को यही तो करा स्मृति लब्ध्वा। देखिए संसार और शरीर के साथ अपना स्वरूप मिला हुआ क्या है, संसार और शरीर के साथ अपने स्वरूप में मिला हुआ समझना क्या है, विस्मृति। कि मैं संसार का हूं, संसार मेरा है, ये तो है विस्मृति। और संसार और शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना है स्मृति। अपने स्वरूप का अनुभव स्वयं को होता है, अपने स्वरूप का अनुभव हमें क्या स्वयं को होता है, इसमें कर्ण आदि कोई उपेक्षा नहीं रहती। तो स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात अनुभव स्वयं को होता है, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति से स्वरूप की जागृति होना है। स्मृति तभी जागृत होगी जब अंतःकरण से हमारा सर्वथा संबंध विच्छेद होगा, यानी हमारे मन बुद्धि में जो हमने आश्रय ले रखा है वो आश्रय हमारा परे हो जाएगा उनसे, है ना। उनको भी अपनी नहीं माने अपन, उनका आश्रय छोड़ दे, तब हमें क्या हमारी स्मृति आती है। तो स्मृति तत्काल होती है। देखिए स्मृति क्या होती है, तत्काल होती है। इसकी प्राप्ति में कोई देरी भी नहीं है और कोई परिश्रम भी नहीं है क्या देरी कोई। कैसे होती है, जैसे मान ली कर्ण था, वो क्या कुंती का पुत्र था कर्ण,
लेकिन कर्ण का लालन पोषण किसने किया था? एक सूत की जो पत्नी थी राधा, अधिरथ की पत्नी थी राधा, राधे बोलते थे कर्ण को, उसने किया था। इसलिए वे राधे को अपनी माँ मानने लगे कर्ण, कि मेरी माँ कौन है? राधे, राधा मेरी माँ है। तो जब सूर्य देव को जब इस बात का पता चला कि कुंती जो है इनकी वास्तविक माता है कर्ण की, तब कर्ण को बताया, तो कर्ण को अपनी स्मृति प्राप्त हुई कि मैं कुंती का पुत्र हूं। स्मृति प्राप्त हुई कर्ण को, तो उस स्मृति में कर्ण को कितना समय लगा? परिश्रम करना पड़ा क्या? सिर्फ बताया और हो गया, बताया और मान लिया उसने, बताया और मान लिया। तो हमारी स्मृति होती है किससे? किससे होती है? बस कृष्ण की कृपा से। भगवान ने कहा था ना स्मृति 15.15 में, सर्वसाम अपवन और मत स्मृति ज्ञान अपूर्णच है ना। मेरे से हम्म, स्मृति होती है, ज्ञान अपूर्ण मेरे से होता है। तो स्मृति होती है कृष्ण भगवान की कृपा से। और कृष्ण कृपा कब होती है? भगवान के सम्मुख रहने से, भगवान को मानने से, भगवान की बातों पर, शास्त्र की बातों पर, संतों की बातों पर श्रद्धा रखने से, संसार मात्र से विमुख होने पर भी हो जाती है हमें भगवान की स्मृति। अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जो भगवान ने सर्वभूतम तत्व मुझे बताया है ना, इसकी विशेषता से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। मैं आपका ही था, आपका ही हूं, और भगवान आपका ही रहूंगा। मुझे यह स्मृति किसी अन्य कारण से नहीं अपितु आपकी कृपा से प्राप्त हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यही शरणागति है अर्जुन की। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए अब कृष्ण की आज्ञा पालन करने के सिवाय और कुछ बाकी रहा ही नहीं अर्जुन के लिए, कुछ नहीं रहा। युद्ध लड़ना वड़ना सब बात की बातें हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध करूं या न करूं, यह मेरा संदेह भगवान सर्वथा नष्ट हो गया है। अब उनका भाव क्या है अर्जुन का? अब मैं न तो युद्ध करने की और न युद्ध करने की मेरे मन में रही, अब तो केवल यही रहेगा महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा बस। युद्ध कराओगे तो बढ़िया, नहीं कराओगे तो बढ़िया, मैं अब ऐसा ही करूंगा। देखिए भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था क्या, कि इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होने पर बुद्धि स्थिर, बुद्धि बताया ना स्थिर बुद्धि के बारे में, कि इंद्रियों को वश में कर ले मेरे प्राण से स्मृति बुद्धि स्थिर हो जाती है, और मेरे प्राण न होने में फिर विषयों का चिंतन होता है ना, और विषयों के चिंतन से पतन हो जाता है, था ना विषय, था ना आसक्ति से होता है चिंतन मनन, और उससे फिर विस्मृति भ्रमित होती है, बुद्धि नाश प्रणशति है ना, 2.61 और 62 में बातें आई थी। तो वहां पर मनुष्य का पतन होता है, परंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं उत्थान हो जाता है स्मृति करने से। हाँ तो इसमें विपरीत होते ही पतन हो जाता है, यहाँ स्मृति आने से उत्थान हो जाता है। देखिए भगवत कृपा से जो काम होता है, जो भगवान की कृपा से जो काम होता है, वह काम हमारा श्रवण मनन ध्यान आदि से कभी नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर हम जो भी साधन करते हैं, अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी हम साधन करते हैं, उस साधन में क्या होता है? हमारा सूक्ष्म व्यक्तित्व रह जाता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। तो इस अहम भाव से हम क्या है, वो अपना उन्हें मानकर केवल भगवान का माने, तो इससे हमारा क्या है, ये मानेपना भी मिट जाता है भगवत कृपा से। अब तक देखिए हमारे मनुष्यों के अब सबके बहुत सारे जन्म हो गए, अनेक बार हमने कई वस्तुओं को अपना माना, कई वस्तुओं से हमारा अपना माना, कई व्यक्तियों से अपना संयोग हुआ, वियोग हुआ, परंतु लास्ट अंत में क्या, सभी का वियोग हो गया, और रहा कौन? हम स्वामी रहे, हम स्वामी रहे। कारण कि संयोग का वियोग तो अवश्यंभावी है। इससे क्या तात्पर्य है? कि संसार से सभी का वियोग है, संयोग है ही नहीं। बहुत सारे संसार देखे हमने, अब देख रहे हैं हर क्षण छूट रहा है, हम सम रहे हैं बस, यानी भगवान का स्वरूप ही अंश ही रह रहा है। तो परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है, और शरीर और संसार के साथ हमारा नित्य वियोग है। संसार से संयोग मानना, संसार से संयोग मानना विस्मृति है, और संसार से नित्य वियोग अनुभव करना स्मृति है। देखिए संसार को अपना मान लिया, यानी संसार से हम संयोग कर रहे हैं, हमारा संयोग हो रहा है, तो ये क्या होगा? हमारी विस्मृति। और संसार से नित्य वियोग मानना, नित्य वियोग अनुभव करना है स्मृति। तो लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से की जाती है, लेकिन अलौकिक तत्व की स्मृति से अपेक्षा से नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो अनुभव कर लिया अर्जुन ने, यानी स्मृति लब्धवा, पूरी तरह भगवान के शरण हो गया, तो उसको बोलते हैं स्मृति प्राप्त हुई अर्जुन को। ये श्लोक में अर्जुन भगवान कहना चाह रहा है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत इतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचन। अब मैं आपका ही जो वचनों की पालना करूंगा। आइए श्लोक नंबर 74 पाइए। संजय उवाच, कौन पढ़ेंगे? पढ़े आप सब। मैं पढ़ूं। इंदिरा जी आपने पढ़ लिया, और को नंबर आने दो, और को पढ़ने दीजिए। जिसका नंबर नहीं आया वो पढ़े आप। मेरा नंबर नहीं आया पता। गीता जी आप पढ़ दें, हाँ आप पढ़ लें। इत्येवं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भवेत्
मदद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादच्युतं गुह्यमहं परमं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतं केशवार्जुनयोः केशवार्जुनयोः पुण्यं श्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंद अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए संजय बोल रहे हैं यहाँ पर, संजय उवाच, संजय कह रहे हैं यहाँ पर ना, क्या कह रहे हैं भैया? देखिए संजय यहाँ पर निर्भीक होता है, संजय यहाँ पर डरते नहीं है। देखिए धृतराष्ट्र के मंत्री है लेकिन अपनी बेबाक बात कह रहे हैं यहाँ पर। वो ऐसा नहीं कर रहे भाई कि राजा की जो है जी हुजूरी में ऐसी कोई बात नहीं बोले राजा नाराज हो जाए। जो स्पष्ट बेबाक बात कर रहे हैं, क्योंकि संजय यहाँ पर निर्भीक वक्ता के रूप में है। इत्यम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मने संवाद मिश्र मद्भुतम रोम हर्षणम, यानी हे भगवान, संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार जो मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंद अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। देखिए इस संवाद में क्या है, देखिए पहला बात तो यहाँ भगवान वासुदेव और प्रथानंदन जो अर्जुन के बीच का संवाद है वो विलक्षण अद्भुत है और रोमांचित करने वाला है। क्या है? रोमांचित करने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर अर्जुन को संजय केवल महात्मा से शब्द कर रहे हैं, अर्थात अर्जुन इतने महान है कि उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन करने की बात, मतलब मोह नष्ट हो गया उनका, पालन करने की बात कर रहे हैं। और तभी तो देखिए अर्जुन कितने महान है। पहली बात तो भगवान के भक्त ही वो अर्जुन, और इतने महान है कि भगवान भी उनकी बात मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? कहा ना भगवान जो रथम स्थापय में च्युते, भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लगाइए। आप कहा ना पहले अध्याय में, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लीजिए। तो महान है भक्त, भगवान के भक्त, भगवान बात मान रहे हैं, तो अर्जुन यहाँ पर महान है। और दूसरा ये संवाद जो है ये संवाद है रोमांचित करने वाला, अद्भुत क्यों है? क्यों है देखिए बताइए ये बात। देखिए अक्सर अक्सर सभी शास्त्रों में यह धारणा होती है कि संसार का त्याग किए बिना कोई मनुष्य परमार्थिक मार्ग पर नहीं चल सकता। सभी जनरली शास्त्रों में ये होती है कि कोई भी मनुष्य संसार का त्याग किए बिना परमार्थिक मार्ग पर नहीं चल सकता और उसका कल्याण नहीं हो सकता। परंतु भगवत गीता में भगवान क्या करे, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, उसका सदुपयोग करके कल्याण हो सकता है। कारण कि जन्म मरण के बंधन में संसार का राग ही कारण है, बताया भगवान ने 13वें अध्याय में, है ना। राग ही कारण है, उस राग को मिटाना ही क्या है? परिस्थिति का सदुपयोग करना, परिस्थिति का सदुपयोग करना। तो इसलिए ये क्या है? विशेष बात है यहाँ पर, विशेष बात है। हम हमारे सभी परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है, कर सकते हैं हम विशेष तरीके से, भगवान के बताए हुए तरीके से कर्म करके। इसलिए इसको अद्भुत और रोमांचित बताया यहाँ पर। देखिए भगवत गीता में जो महात्मा शब्द आया ना अर्जुन के लिए, महात्मा, ये सिर्फ भक्तों के लिए आया है। से महात्मा सु दुर्लभ आया था ना 9वें अध्याय में, से महात्मा सु दुर्लभ है। यदि दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी एक बार अपना दृढ़ निश्चय कर ले मेरी ओर चलने का, तो उसे महात्मा समान मानो, भगवान ने कहा 9वें अध्याय में। या अर्जुन को भी महात्मा कहा संजय ने, तो भक्तों के लिए महात्मा शब्द बोला यहाँ पर, है ना। फिर संजय जी कह रहे हैं भैया कि व्यास जी के पास मैंने इस स्वयं परम गोपनीय ज्ञान को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। मैंने व्यास जी कृपा से इसको, व्यास जी कृपा से कैसे? भाई व्यास जी ने तो दिव्य दृष्टि थी
संजय को, है ना। तो संजय के आनंद की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, तभी तो हर्षोल्लास और रोमांचित हो रहे हैं संजय। वे कह रहे हैं भैया मैंने इस योग को समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान कृष्ण ने मुख से सुन लिया इस योग को, तो मैं रोमांचित हो रहा हूँ कि राजन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। देखिए भगवान का जो अर्जुन का और भगवान का संवाद क्या है, अलौकिक है, यहाँ पर अलौकिक, अद्भुत और रहस्यमय है। जितना रहस्य भरा हुआ था, इसमें इतना रहस्य भरा हुआ है कि युद्ध रूपी घोर क्रिया है जो करने होने वाली है, महाभारत रूप का युद्ध होने वाला है, उसमें भी मनुष्य को परम सिद्धि की बात प्राप्त हो रही है। यहाँ पर युद्ध रूपी घोर क्रिया में भी परम सिद्धि की बात है। यहाँ पर युद्ध करने से भी कल्याण हो रहा है, वे हर परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को मैं याद करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान और भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। ऐसी इतनी स्पष्ट बातें, ऐसे तत्व की बातें हर जगह पढ़ने सुनने को शायद ही मिलती हैं। हर एक वर्ण, हर एक आश्रम संप्रदाय का कोई मनुष्य हो, हर परिस्थिति में अपना कल्याण करने को स्वतंत्र है। कोई भी वर्ण का हो, जाति आश्रम, कहाँ कहीं स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान ने बताया अब कोई भी, सब अपने कल्याण करने के अधिकारी हैं। ये बात इस संवाद में दी गई है। भगवान कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। उसमें भगवान ने योग में स्तोत्र कही है गीता को, भगवान ने गीता को योग में स्तोत्र कर बोला है, तो इसकी विलक्षणता की फिर कहना ही क्या। भगवान के द्वारा जो कौरवों की सभा में जब भगवान गए थे, तो वहां सभा में होने वाले राजनीतिक जो व्याख्यान था, उसकी इतनी विलक्षणता थी। वहां पर जब भगवान गए थे एक बार समझौते के लिए, तो ऋषि मुनि सब उनको सुनने के लिए आगे आ जाते थे भगवान को। वहां पर जब भगवान एक बार समझौते के लिए हस्तिनापुर गए थे, तो उस दरबार में वहां पर दूर दूर के बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए थे सुनने के लिए, भगवान को सुनने के लिए आ गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से आ गए थे वहां पर। लेकिन गीता, गीता तो क्या परमार्थिक संवाद है। फिर गीता तो उससे भी बड़ा है, खास भगवान ने अर्जुन से कहा है, इसलिए इसको क्या है याद करके संजय भी क्या है हर्षित और रोमांचित हो रहा है। संजय कह रहे राजन, भगवान कृष्ण के उस अत्यंत विराट रूप को याद करके भी मैं बार बार क्या हो रहा हूँ, मैं बार बार पुनः पुनः, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मेरे को, और मैं हर्षित हो रहा हूँ, रोमांच से फुला जा रहा हूँ, बार बार भगवान के विराट रूप को याद कर रहा हूँ मैं। देखिए संजय पर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान का विराट रूप देखा है संजय ने, उसको देखकर बार बार संजय हर्षित हो रहे हैं। और अंत में संजय फिर अपना मत व्यक्त करते हैं। अंत में संजय अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। क्या मत व्यक्त कर रहे हैं संजय? पढ़िए सर, जीवराज सिंह जी आप मैं पढ़िए। मैं पढ़ दूं सर? है तो लास्ट श्लोक है तो जीवराज सिंह जी ने पढ़ दिया कि नहीं पढ़ा? जीवराज सिंह सर आपने पढ़ लिया नहीं हाँ, पढ़ा? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ सर, आपने साथ नहीं पढ़ा है ना यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मर्मम्। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा हरे मेरा कृष्ण गुरु जी। मत है। और देखिए क्या बात बोली है संजय ने, देखिए यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र वहाँ श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिमम, चार बातें वहां पर है। देखिए आपको खास बात इसमें क्या है, तत्र स्त्री यानी, स्त्री यानी क्या हो गया, स्त्री मानी क्या हो गया बताइए आप? स्त्री मानी क्या समझ गए? स्त्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी लक्ष्मी जी, जी की भी समझ ऐसा क्या था? फनी। कई लोग कहते हैं ना श्री मेरे गीता गीता नहीं पढ़नी चाहिए, घर में ये कराती कराती है। गीता पढ़ने से स्त्री मिल रहा है, लक्ष्मी मिल रही है, देखिए यहाँ पर है कि नहीं है? भगवान के संजय कह रहे ना, लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति, ये सब स्त्री के अंतर्गत आते हैं। तो जहां श्रीपति भगवान कृष्ण है और महात्मा अर्जुन है, वहां स्त्री अवश्य होगी। भाई भगवान का नाम है क्या? लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी जी के पति माधव, है ना, श्रीकांत। तो जहां पर पति है तो पत्नी तो होगी वहां पर, है ना। तो जहां पर भगवान बैठे हैं साक्षात्कार, तो भगवान की लक्ष्मी जी तो आएंगी वहां पर। तो जब गीता का स्मरण होगा तो लक्ष्मी जी सोते रहेंगे वहां पर विराजमान, कहाँ जाएंगी पति को छोड़ के वो, है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी अवश्य होंगी। देखिए वास्तव में भगवान कृष्ण तो सर्वत्र हैं। आवश्यकता क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा ना मैं तो सब जगह हूं। आवश्यकता किसकी है यहाँ पर? अर्जुन की। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भगवान, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, गांडीवधारी अर्जुन है, वहां ये बातें होंगी। तो भगवान तो है ही सब जगह। कमी किसकी रही? अर्जुन की। कमी किसकी रही फिर? अर्जुन की। तो आवश्यकता अर्जुन होने की यहाँ पर। अतः यदि हम अर्जुन बन जाएं, अतः यदि हम अर्जुन बन जाएं तो कोई कमी नहीं रहेगी फिर।
यानी स्त्री भी होगी वहां पर, विजय भी होगी, और विभूति भी होगी भगवान की, और ध्रुव नीति, अटल नीति भी होगी वहां पर। ये सब गुण भगवान के हैं, है ना। और अर्जुन में ये गुण हरदम विद्यमान है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन जहां जहां रहेंगे, वहां वहां अनंत तो ऐश्वर्य होगा, अनंत माधुर्य होगा, सौंदर्य होंगे, भगवान के दिव्य गुण रहेंगे, विजय होगी, विभूति होगी, सब कुछ वहां पर रहेगा। कौन वहां पर? कृष्ण और अर्जुन। तो कृष्ण तो ये, हमें अर्जुन बनना है। अब हमें क्या बनना है? अर्जुन बनना है। अर्जुन बनना। अर्जुन बनना है। यदि हम अर्जुन बन जाएंगे, भगवान जैसे कहेंगे करिष्ये वचनं तव, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, तो मामला फिट बैठ जाएगा। फिर आपको जरूरत नहीं है अभी फिर। तो अर्जुन बन के प्रचार ही कर सकते हैं हम, अभी तो। हाँ, भगवान के प्रिय बन सकते हैं आप। नहीं, भगवान के प्रिय अभी रहेंगे तो, तो। और अभी मैंने ये श्लोक पढ़ा नहीं है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो जी, यत्र पार्थव धनुधरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मति मम है। तो प्रचार में ये दे सकते हैं, अगर आप गीता पढ़ोगे तो आपको लक्ष्मी भी मिलेगी, शांति में सुख भी मिलेगा। ये प्रचार बिल्कुल करते वक्त हम कर सकते हैं। मेरे अभी दिमाग में बिल्कुल आई बिल्कुल। बात। देखिए, कई लोगों में भ्रांति रहती है, कई लोगों में और भ्रांति औरतें रहती है। कहती है घर में गीता नहीं पढ़नी चाहिए, अभी से उम्र है भ्रांति, क्या, अभी तो मिथ्या ये धारणा है। बताएंगे जरूर पड़ेगी, ये सब लक्ष्मी जी को मिथ्या जरूर धारणा, पढ़ेंगे लोग। ये सब मिथ्या धारणा है। नहीं, भगवान अब उसमें क्या है लक्ष्मी जी अपन। के जरूर पढ़ेंगे। हाँ, श्रीपति जब भगवान है, लक्ष्मी जी अपने आप रहेंगी वहां पर, यहाँ हाँ, आएगी, है ना। बस तो ये अर्जुन बनना है हमें, अभी हमको। अभी पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में आई बात है, ये अगर नहीं पढ़नी चाहिए गीता में, उम्र क्या, गीता पढ़ो लक्ष्मी तो आएगी ना आपको, लक्ष्मी नहीं की नहीं, जरूरत है आपको, तो शांति की देखिए, जरूरत श्री का है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। श्री का नाम लेते सभी पढ़ेंगे गीता, श्री का नाम हाँ, लेंगे तो। शांति भी हाँ, चाहिए सब बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो देखिए, वहां पर स्पष्ट बात है, जहाँ श्री रहेगी भगवान रहेंगे, तो वहां, है ना। हाँ, ये देखिए, अर्जुन ने से आप यहाँ पर धृतराष्ट्र से संजय ने बोल दिया भैया, जहाँ पर भगवान है, अर्जुन है, सब बात ये है। तो ये बातें जो है, जब धृतराष्ट्र को पता लगती है, तो धृतराष्ट्र की मनोस्थिति बदल जाती है। फिर आगे फिर बात आती है दूसरी। तो यहाँ पर जो है, संजय ने भगवान को ये बात बता दी है। तो देखिए, इसमें क्या बताया है, और खास इसमें बात यही है, इसमें है ना, मेन बात लक्ष्मी और विजय, विभूति और अटल नीति, ये चारों विराजमान रहेंगे वहां पर, बशर्ते भगवान की तो ही हम वहां पर अर्जुन बन जाए, भगवान की शरणागत हो जाए हम, सब कर्म भगवान के लिए करें, भगवान में चित्त वाला हो जाए, है ना। और नित्य निरंतर भगवान का अनन्य भक्त बन जाए, भगवान में चित्त लग जाए हमारा, और भगवान की बात माने हम, अर्जुन बन जाए, मतलब है ना, गांडीवधारी अर्जुन बन जाए। ऐसा भगवान यहाँ पर, भगवान ने बोला है। अब आप बोलिए, कोई जो किसी के भाव आ रहे हैं तो बोले आप। सर यहाँ विभूति से क्या अर्थ है? शक्ति? भगवान के ऐश्वर्य, विभूति योग ईश्वर पढ़ा की था ना बात हमने, है। भगवान का विभूति योग पढ़ा था ना हमने, किन किन रूप में भगवान कहाँ हम्म। कहाँ पे पर, है ना। वृक्षों में पीपल है हम्म। भगवान, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, तपस्वियों की तपस्या, काम राग बल सब अच्छा। धन के विरुद्ध भी भगवान, भगवान की बहुत सारी विभूतियां। ऐश्वर्य मतलब भगवान का जो है विलक्षणता, ऐश्वर्यता, जो 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 चीज दिख रही है आपको, उसमें खास खास क्या है, वो ये विभूति होगी भगवान। विशेषताएं, हाँ, भगवान हर के चीज गुण, की विशेषताएं। अभी गुण आ गए भगवान के, जो गुण। गुण है भगवान में, विशेषता सब आ जाएंगी यहाँ पर, दिव्यता, सर डिवाइन। जी सर, सर सुनिए। क- सर, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों से जी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। जी। अब प्रश्न यह है सर कि कर्मयोग का कोई उदाहरण है क्या? कोई ऐसे भक्त हों जो कर्मयोग के माध्यम से राजा जिन्होंने जनक, भगवत प्राप्त राजा की? जनक, राजा जनक, हम्म। राजा जनक कर्मयोगी थे। नहीं, संत रैदास भी हैं सर। हाँ, बहुत मिल जाएंगे, मैंने गीता में उदाहरण दिया राजा जनक का सर, जी जी भगवत जी गीता में राजा जनक का उदाहरण दिया है, देखिए तीसरे अध्याय में। जी 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 जी। हाँ, बहुत सारे, कबीर जी, वे- कबीरदास जी देखिए आप, कबीरदास जी कबीरदास जी, जुलाए थे, कबीर। जुलाए थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे वो, सब अनुभूति हो गई, साधु साध्य भक्ति करते थे वो, लेकिन फिर भी अपना नित्य कर्म करने वो जाते थे, मार्केट में जुलाहा जो बुनते थे ना कपड़ा, वो काम करते हैं। रैदास जी हैं, बहुत सारे संत मिल जाएंगे आपको। नियत कर्म तो भक्तमाल करने ही पढ़े, चाहिए। भक्तमाल पढ़ेंगे सर, तो उसमें मतलब लगभग 90% जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल कर्मयोगी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी है। बिना कर्म तो, जी कर्म तो करना ही पड़ेगा, गीता भी कहती है। जी। बस कर्म को किस तरीके से कर रहे हैं आप भगवान के लिए, वहीं से आपको भगवत अरे प्राप्ति होती कृष्ण है। प्रभु जी, जी, इसका फाइनल एग्जाम कब होगा? देखिए तारीख का अभी थोड़ा आइडिया दे दो, क्योंकि मैं फरवरी, 11 से और 15 के बीच में मेरी फ्लाइट हो सकती है, फरवरी में। शायद शायद 4 फरवरी को आपका जो है एग्जाम होगा, अभी है ना। चार जी फरवरी को आपका एग्जाम है, मैं भेजूंगा, ग्रुप में डालूंगा भी, है ना। पहले 3 को था, 4 को है। 4 फरवरी जी। शायद जो 6 अध्याय होगा इनका, 13 से 18। उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद
महीने भर बाद एग्जाम होगा फिर ना, फाइनल एग्जाम। अभी तो ठीक 4 फरवरी संभव, मैं आज शाम को डालूंगा आपको देख के ना, मेरे आया है, मेरे पास मैसेज है, एग्जाम का शेड्यूल है, ठीक ठीक उसमें ठीक फरवरी फर्स्ट वीक में है। और बोले आप। नया नया अच्छा सेशन जी। तो मार्च में शुरू होगा सर। हाँ संभावित मार्च में है सर। जी। अभी आचार्य आप जी, जो। अभी का जो आज का पढ़ा ना, वो जी मेरे मन को जो छुआ, इसमें गीता पढ़ते इतने वर्षों पढ़े, पाठ पूजा सब करे, आज जो इसमें आए दृष्टांत इसका जो पढ़ भी समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान कृष्ण को अर्जुन को देख के ऐसे भाव विभोर को भगवान ही दिख गए। ऐसे भाव हमारे बन जाए, कितनी कृपा हो जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। भगवान ऐसे करेंगे भाव बन आपके। जाए तो, भगवान तो भाव से होते हैं, तो भाव ऐसे बन जाए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर शब्द भी रुक जाते होते अपने आप ही। बिल्कुल, मैं भाव बताऊं, बन पहले जाए, बहुत बड़ी बात। पहले तो भजन भजन करते हैं मना, फिर भजन हम्म। करते हैं, फिर भजन होता है, और फिर अंत में है खाली बस, है बस बचेगा बस फिर। बस जी। समझ गए ना आप, तो वो स्थिति बन जाएगी अच्छा आप। जी, माला फेरते हैं ना, जब इतना निर्देश से माला नहीं पीते ना, उस दिन भर दिमाग में आज माला नहीं पी, माला नहीं पी, लगता है उस दिन वजन ज्यादा होता है, ऐसा लगता है मुझे तो। नहीं नहीं, जिस वो दिन नहीं आपके पीते सब, ना, वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का। पूरा दिन शाम तक तो मन में आज माला नहीं पी, माला नहीं पी, दिन भर अच्छा है। चिंतन में चलता है, माला वहां याद रखते बिल्कुल रहे। बिल्कुल, जितना ज्यादा करेंगे उतने आपका अंतःकरण निर्मल होगा। और जैसे अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो स्वतः ही फिर भगवान से हमारी कनेक्शन बैठ जाता है फिर। तो ये सब हमारे असाधन को दूर करने का माध्यम है भजन। जितना भजन करेंगे, हम्म। कीर्तन करेंगे, कलयुग में तो यही है, और कोई है ही नहीं। हमारे अंदर के जो कलमश असाधन वो दूर हो जाएगा इसके द्वारा। देखिए, भगवान जो है ना, भगवान का प्रेम, आप जो ये प्रेम मिल जाए करेंगे बस। चीजें भजन वगैरह ये जो है, एक प्रकार से ये तो लौकिक चीज हो गई। एक्चुअली भगवान प्राप्त होते हैं लगन से, क्रिया से प्राप्त नहीं होते भगवान। भगवान लगन से लगन से होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब वो जो कि लगन तो भगवान आप की कैसे होगी। मीठी मीठी याद आए अंदर से, हाँ, देव देव तो भगवान जितनी याद ज्यादा आते क्रिया हैं, करोगे मन में ना, आते जितनी होता है ज्यादा लगन। भजन करोगे, क्रिया करोगे, उतनी ज्यादा हम्म। लगन होगी फिर आप में। उस क्रिया के द्वारा लगन बढ़ती जाएगी, और उस लगन आपको भगत प्राप्ति करा देगी। फिर क्रिया रह जाएगी, फिर क्रिया रह जाएगी पीछे, फिर लगन जो आपकी है ना, हर क्षण हर सांस में आपका भगवान का संपर्क हो। तो भगवान क्या, लगन से उत्कट जिज्ञासा लगन हो जाए, उसे भाव आ जाए, वो भाव भगवान से मिला देते हैं फिर। वो क्रिया रह लगन जाएगी। जिज्ञासा और भाव है ना, भक्त माल से होता है। मेरा तो जो अनुभव ऐसा लगा ना, भक्त माल, भक्तों चरण भक्त पढ़ने से भक्ति पुष्ट होती भक्तों है। के चरित्र से, भक्तों के वो चरित्र उससे से बहुत उससे फर्क पड़ता उससे भक्ति पुष्ट उससे होती है, ज्यादा बहुत होता फर्क है, पड़ता उससे बहुत उससे फर्क बहुत दिमाग की फर्क पड़ता धुलाई है। होती है उससे, एक तरह से बुष्ट भगवान। हो जाए। देखिए, मान जी लीजिए जी हाँ। कोई 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 मान लीजिए माँ है, उसका छोटा बच्चा है, 1-2 साल का है ना, छोटा बच्चा है 1-2 साल का, और वो माँ कहीं मिल जाती है आपको, आप माँ की तरफ देखोगे भले ही, और माँ के बच्चे को आप टॉफी दे दो, या उसको प्यार से खिलाओ बच्चे को, उसको है ना, 2-3 दिन बच्चे का प्यार से करो, प्यार करो, तो माँ अपने आप आपको फिर आपके प्रति रेडी हो जाएगी वो, कि मेरे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं ये कितना। और भले आपने माँ के लिए कुछ भी नहीं किया, कि बच्चे का मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, क्या चाहिए इनके लिए, तैयार माँ आपके लिए रहते हैं सेवा करने के लिए। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, भक्तों का प्रति आप जो चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो भगवान स्वतः ही फिर आपका ध्यान रखेंगे अपने आप। तो भगवान तो क्या है, भक्तों के उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों का प्रति मतलब अटैचमेंट करने से, लीला सुनने से। तो बड़ा चमत्कारी वो प्रभाव है उससे ये। ऐसा शक्ति मिलती है, चिंतक भगवान को भक्त जो करते हैं उनको तरीके अनुभव में आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रेरणादायी होते हैं उससे हमारे लिए थोड़ा वो। सा हमको एक हेल्प मिल जाती है, तो हमारी भी लगन बढ़ती है, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल अब सही बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे चलिए, तो ऐसे महसूस हुआ। बहुत हरे बहुत हरे कृष्ण। अच्छा कृष्ण भाव है प्रभु। आपके, बहुत अच्छे भाव है। अब ये बताइए मेरे को आप, हमने आज पढ़ा भगवान का प्रिय कार्य करने का, जो पढ़ा हमने आज। अब प्रिय कार्य करने में कौन कौन लगे हुए हैं भगवान का प्रिय कार्य करने में, प्रिय बनने में, कोशिश कर रहे हैं प्रिय प्रभु जी, बनने में कोशिश कर रहे हैं। लगे रहे हैं आप। देखिए ना, सबसे हाँ, शॉर्ट तरीका अभी है, भी स्मार्ट एक्सेस तरीका। फॉर्म में बात करनी, मेरे को अभी भी बात करनी है, इसलिए मैंने काउंटर मंगवाए थे। हाँ लोगों को बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल, वो उससे बात करूंगी। गीता भी मंगवाई थोड़ी छोटी, पॉकेट गीता देखी किसी ने आज मेरे से। बिल्कुल और बिल्कुल कई बिल्कुल। बार मैं नेट से पाठ करती हूँ ना, तो वो अब चलता नहीं, तो मैं पॉकेट गीता मंगाई परसों मैंने। तो देख के किसी सोचे कि मेरे मंगवा देना, तो चलिए, मैं कहा, बहुत आप बढ़िया, गीता ढूंढो, आप बहुत इससे बड़े मिलेगी। बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया। हाँ सर, महेंद्र जी, सर आप बोले सर। मुझे जी एक सर। प्रश्न पूछना जी है सर। आचार्य जी, मुझे एक जी प्रश्न पूछना है। जी, इंदिरा जी बोले बोले। ये पंच महाभूत, अब 5 विषय, इन 10 का नाम कार्य है, तो ये 5 विषय कौन से हैं? रस रूप गंध शब्द स्पर्श। अच्छा, रस रस रूप रूप रस। गंध शब्द स्पर्श। अच्छा, 5 इंद्रियों के ये 5 विषय हैं। अच्छा। पांच और अच्छा अच्छा अच्छा, करण कौन से हैं? करण, 13 करण है हमारे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, तो धन्यवाद। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया 10 तो हो गए हमारे बहिकरण, और मन बुद्धि अहंकार हो गए अंतःकरण। अच्छा, वो कार्य हो गए, ये करण हो गए। अच्छा जी अच्छा, जी। पंच महाभूत, अच्छा।
रूप, रस, गंध, गंध, शब्द, स्पर्श। शब्द और स्पर्श। स्पर्श। अच्छा, स्पर्श। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा महेंद्र सर जी सर, बोले सर। ये सर 55वें श्लोक से और 66 श्लोक तक कुछ समराइज किया है। जी सर, जी सर, संक्षेप में बोले सर, बिल्कुल सर। जी बहुत बहुत संक्षेप में सर। जी सर। आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित सगुण निर्गुण सब कुछ एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना, किसी प्रकार का संदेह नहीं करना, पूर्ण विश्वास पूर्वक उन्हें जानना है। मैं जितना हूं और जो हूं इसको जानना ही यावान तावान कहा गया है। इसी एक तत्व को ही परा अपरा पुरुष प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कही 3 रूपों में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहते हैं। एक वही अनेक रूपों में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। ऐसा ही जानना तत्व से जानना है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग वाले साधक जानना ज्ञातवा और प्रविष्ट होना ही होता है, दर्शन नहीं होता है। परंतु भक्ति मार्ग में जानना प्रविष्ट होना के साथ साथ भगवान के दर्शन भी करता है। यज्ञ तप दान त्याग संन्यास ज्ञान कर्म बुद्धि गति सुख आदि के मूल में और केवल श्री कृष्ण ही हैं। यही शरणागति का मार्ग है। भगवान कहते हैं कि मेरा अनन्य आश्रय वाला भक्त मेरी कृपा से अविनाशी परम पद धाम गोलोक वैकुंठ लोक साकेत लोक शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेगा। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता है। परम पद की प्राप्ति कर्मों से नहीं, किसी साधन से नहीं, अपितु भगवान की कृपा से हो जाती है, अपने आप हो जाती है। अतः आश्रय केवल भगवान का ही रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त लगाने वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि को तर जाएगा। तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मनुष्य जन्म स्वभाव को सुधारने के लिए ही मिला है। अतः हम भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लें, हमारा स्वभाव जल्द ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम मूल में तो भगवान के ही अंश हैं। जब तक हम अपने को शरीर व मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मानते हैं, तब तक मन बुद्धि और अहंकार हमें नचाएंगे। यही माया है, और यह माया ही हमें जन्म मरण के चक्कर में घुमाती रहती है। हम तो केवल भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाएं, यही जीवन का परम ध्येय है और आनंद भी है। हम उसी मन से, अपने सर्वभावेन मन से उसी परम परमेश्वर का चिंतन और हर कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए ही करें। एकमात्र कृष्ण के प्रति अनुराग पूर्ण तन्मयता होने पर अखंड स्मरण सुमेव होने लग जाता है, तमें भगवत दर्शन होने लग जाता है। भगवान की शरण में होकर उनकी कृपा का आश्रय रखें। अपने बल का आश्रय न रखकर केवल एक भगवान का आश्रय रखें। जीवन के उद्देश्य को दृढ़ बनाकर भगवान की कृपा का हर क्षण अनुभव करें। मैं केवल और केवल भगवान का हूँ, यही अहंता का परिवर्तन है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये प्रभु गारंटी दे रहे हैं। एक कृष्ण की आज्ञा पालन से ही समस्त धर्मों का स्वमेव पालन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली बात स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को प्रसन्न मन से मैं उसे अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए समस्त प्राणियों को भगवान का निवास स्थान समझें। जो समस्त जीवों पर दया करता है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, तो फिर वो प्रभु को क्या कहता है, प्रभु के लिए अपना भाव प्रकट करता है कि हे नाथ, आप ही मेरे प्रियतम हो। प्रभु असीम हैं, आप अनंत हैं। असीम का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु उनको प्राप्त किया जा सकता है। वे जीव को उनके साधन से नहीं, किंतु स्वयं अपनी कृपा शक्ति से द्रवित होकर के मिल जाते हैं। जीव का स्वभाव तो बालक जैसा है और प्रभु का स्वभाव तो माँ के सदस्य होता है। जब यह जीव बालक की भांत रोने लगता है, तब प्रभु में करुणा अपने आप उत्पन्न हो जाती है और वे जीव को निहाल कर देते हैं। हमें प्रभु के प्रेम रस की भूख पैदा करनी है, व्याकुलता बढ़ानी है। जैसे बालक को भूख लगने पर समस्त खिलौने छोड़ करके माँ को पुकारने लगता है, वैसे हमें प्रभु के प्रेम रस में व्याकुल होकर के पुकारना है। प्रभु करुणा सिंधु हैं, फिर वे विलंब नहीं करते हैं, तत्काल ही साधन के प्रेम रस को प्रदान कर देते हैं। प्रभु की कृपा से अनंत प्रेम रस की सहज प्राप्ति हो जाती है। और आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वा नितिर्मतिमम। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और गांडी धनुधारी अर्जुन है,
वहीं पर श्री विजय भूत विभूत और अचल निहित है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सभी भक्तों को विनम्र प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए देखिए, एक बार हम भगवत गीता की आरती करते हैं। मैंने पूरा भगवत गीता पढ़ा है, अपन सब साथ साथ बोलेंगे, है ना? चलें। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, सुंदर कमल सुंदर विहारिणी सुंदर भगवत सुपुनीते गीते, कर्म मर्म आचार्य जी एक प्रकाश, लाइन यार, सब अलग अलग पढ़ रहे हैं। हरे कामाशक्ति कृष्ण हरा, आचार्य जी, सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं पढ़ पा रहे। कामाशक्ति हरा, तत्विज्ञान ज्ञान विकास निवेद्यारम परा, जय भगवत जय भगवत गीते, गीते, ईश्वर भक्ति विधायिनी, निर्मल हारी शरण सुखदायिनी, सुखकारी, जय भगवत सिदारणी सिदारणी मोद सदा, हारिणी, परमानंद प्रदा, जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, हासिनी रजनी, देवी सदगुणदायिनी, हरे रसिका सजनी, हे जय भगवती भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, की वाणी, शास्त्र शास्त्र की स्वामिनी, युक्तियों की रानी, जय ओम जय भगवत गीते। दया नंद बरसावनी मातृ कृपा कीजे, हरिपद प्रेम प्रदान नानक अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत भगवत गीते हरि कमल विहारिणी, बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय भगवत भगवत गीते। गीते। श्रीमद् बोलो भगवत गीता गीता महारानी की जय। की जय। जय। तो ये अपना जो है 18वां अध्याय अभी यहाँ विराम पे है। तो हमारा जो ये सेशन था, अभी एक बार तो हमने मोटे रूप से पढ़ लिया पूरा, और अभी आगे भी हमारी क्लासें होंगी। अभी अगले वीक में हम रिवाइज कोर्स लेंगे एक बार, है ना? सभी 6 अध्यायों का रिवाइज करेंगे। जैसे समय मिलेगा मैं आपको मैसेज डालूंगा, आप बने रहना क्लास में। और साथ ही साथ अभी आप रजिस्टर करने पर कराएं अपना, है ना? अपना कराएं और दूसरों का रजिस्टर भी कराएं आप, क्योंकि समय हमारे पास अभी बहुत कम है। फरवरी मार्च में हमारा नेक्स्ट सेशन चालू होगा। तो जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, भगवान का प्रिय कार्य करने का बने, पुण्य के भागी बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और खुद भी जोड़े, है ना? इस काम में लगे रहे। तो ये आज तक का है। और कोई बात हो किसी से बोलो आप। सर मैंने एक वो भेजा था सर आपको, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, वो ऐप पे शो नहीं हो रहा है सर उनका। चलिए मेरे को व्हाट्सएप करना, पर्सनल व्हाट्सएप करना, मैं देखूंगा सर, है ना? पर्सनल व्हाट्सएप। आपको पर्सनल व्हाट्सएप ही भेजा था सर मैंने उस टाइम। चलिए मैं देख, कब भेजा सर आपने? अब मैं दोबारा भेज दूंगा सर चलिए उनको। आज भेजना आप, मैं देखूंगा ना, आज वो भेजना। ऐप पे शो नहीं हो रहा है सर, हमने लिंक से भी उसको कर दिया। चलिए मैं देखूंगा सर, आज देखता हूँ ना। हाँ सर जी सर। ठीक है सर। चलिए सभी अपना अपना रचना करवाए ना, और कोई जोड़े, है ना? इसमें लगे रहे थोड़ा। नाम संकीर्तनम यश
नाम नाम संकीर्तनम प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनमस्तम प्रणामो दुख प्रणामो संहतम दुःख शमनम नमामि हरिं परम नमामि हरिं नमामि परम। हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल बिहारी की लाल की जय जय। हो, श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की कार जय हो, की जय। अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की जय हो, जय हो, भानुसुता राधा रानी की जय हो, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जनक नंदिनी सीता मैया की जय हो, जय हो, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो, जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय हो, यमुना मैया की जय हो, जय हो, साधक संजीवनी की जय हो, जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय चैतन्य हो, महाप्रभु की जय हो, जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो, जय हो, आज के आनंद की जय हो, सभी जय हो, वैष्णवों की जय हो। जय हो। तमाम सभी हमारे वैष्णवों को आचार्य जी प्रणाम की जय हो, प्रणाम। हमारे आचार्य जी की जय जय हरे हो। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। अगली क्लास में आइए, अवश्य आइए, आप है ना रिवाइज करेंगे, हम अगली क्लास में आइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो जब वो आग की जलाई भी होगी तब धुआं धुआं के चप जाएगा चित्रा कर। हाँ,